ग्रीटिंग्स मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ बड़े गर्व से पहने हुआ हूँ ISB यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने अभी संबोधित किया है 26th ISB बूट कैंप के ग्रेजुएट्स को। ऑलराइट, और हम ये चीज़ कर रहे हैं जिसमें मैं उनसे बात करूँगा ISB के 1 महीने के बाद फॉलो थ्रू करने के लिए। और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जो कि आप सुन सकते हैं जब आप ISB में आए और एक ग्रेजुएट बने। तो ये हफ्ता बहुत क्रेज़ी रहा ये वीकेंड। एक बार फिर से आप सब ने मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी होगी जहाँ पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर किसी की सेफ्टी के लिए। मैं प्रे कर रहा हूँ कि हर कंट्री जो इस युद्ध से इफ़ेक्टेड है और जहाँ पर भी ये हो रहा है, ऑलराइट, तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि उन सब के लिए प्रार्थना करूँ, ऑलराइट, ताकि वह सभी सुरक्षित रहें। और बहुत सारी डिटेल्स पर फोकस ना करें, बस प्रार्थना करें उन लोगों की लाइफ्स के लिए जो प्रभावित हुए हैं इस वॉर पर नेगेटिव तरीके से। तो उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभावित हुए हैं बहुत नकारात्मक तरीके से इस युद्ध की वजह से। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि आपकी अभी भी एक ड्यूटी है एक अपलाइन होने के नाते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। पर इस समय में जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में है, जोग्राफिकल तरीके से देखा जाए, तो अपने एंगेजमेंट को बढ़ा दें, ऑर्गेनाइजेशन में अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा दें और उन पर ध्यान रखें। और ये दिखना चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं, क्योंकि एक ही वह कारण है क्यों मैं इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ, इस सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें ज़रूरत होती है कि आप जेन्युइन तरीके से लोगों की परवाह करते हैं, केयर करते हैं। और मैं आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते, ऑलराइट, मैंने ये सीखा है ग्रेट 1 से, जापा दातुश्री विजय से, डेक्स्टर हैगर से, मेरी माँ से और बहुत सारे टीचर्स से जो मेरी लाइफ में रहे हैं। और मैंने इस चीज़ को करोड़ों बार कहा है कि जब आप दिखाते हैं कि आपको परवाह है, आपको प्यार है, दिल से सच्चा प्यार है, तो आप सच में एक फैमिली को बनाते हैं। मैं टीम्स को बिल्ड करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे पता है कि ऐसी एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हमें एक टीम की तरह ऑपरेट करना चाहिए, जैसे कि फुटबॉल क्लब, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सारी बातें। पर मैं एक अलग ही तरीके का व्यक्ति हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ फैमिलीज को बिल्ड करने में, क्योंकि लोग पैसे के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे पर लोग प्यार के लिए कुछ भी करेंगे। तो जो भी मैं यहाँ पर करता हूँ हर वेडनेसडे को, हर संडे को, हर दिन सुबह के 4 बजे करता हूँ, जो मैं उसका कुछ भी लेना देना पैसे से नहीं है, इसका लेना देना प्यार से है। क्योंकि देखिए, जितना मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, आप लोग मेरा वेडनेसडे मैसेज देखते हैं, हम कभी भी फेस टू फेस मिले नहीं हैं, पर फिर भी मेरे दिल में आप सब के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। और मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अचीव करें किसी प्रकार की सफलता को इस जर्नी में, सोशल एंटरप्राइज की, हमारे साथ, ताकि आप ग्रो हो, आप चेंज हो, आप इस जर्नी को एंजॉय करें और ये जर्नी आपके लिए बहुत बड़ा एडवेंचर बन जाए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो सभी वह परिवार, हर कोई जो प्रभावित है इस सिचुएशन से, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ऑलराइट। देखिए, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैं मलेशिया में हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके परिवारों के लिए, टीम्स के लिए, जो भी प्रभावित हैं इन सिचुएशन से उस एरिया में। और ये वेडनेसडे, देखिए, मैं बात कर रहा था बहुत सारे वेडनेसडे मैसेज में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, पर ये वेडनेसडे मैसेज मैं वापस आना चाहता हूँ नेटवर्किंग पे, मैं वापस आना चाहता हूँ बिल्डिंग पर। मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ इस बिजनेस के फंडामेंटल्स पर, जिसको बहुत आसानी से भुला दिया जाता है। देखिए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, सोशल एंटरप्राइज ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। वो आसान होता है, आप कुछ बेचते हैं, आप पैसा कमाते हैं, ऑलराइट, आप एक दुकान खोलते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप PR करते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये यहाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस सेंस में कि आप डील करते हैं लोगों के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ। वहाँ पर कुछ पल होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं, आप रिजेक्शन फेस करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, ये सब बातें। पर इन सभी चीज़ों को भूल जाए, मेरी सभी वीडियोस को देखें और आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा एक ही मैसेज है, वो यही है कि क्विट ना करें तो आप इसे कर दिखाएंगे। अगर आप क्विट नहीं करेंगे तो इसे कर दिखाएंगे। अगर आप क्विट नहीं करेंगे तो आप इसे कर दिखाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, ऑलराइट। पर आज मैं बात करना चाहता हूँ इस बिजनेस के एलिमेंट्स के बारे में, जिसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं। अगर एक एरिया होता है, पहला पिलर है वो है प्रेजेंटेशन, ओके। और बहुत सारे लोग
पसंद करते हैं डिस्ट्रैक्ट होना और अपने फोकस को हटाना, शिफ्ट कर देते हैं बाकी सभी एरियाज की तरफ और प्रेजेंटेशन पर फोकस नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए प्लीज़, अगर आप बिल्ड कर रहे हैं और आप नए हैं और बिल्ड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो सबसे प्रमुख गोल यही है जो आपको करना चाहिए, वह ये है कि प्रेजेंटेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोर कल्चर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बाकी सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का सबसे बड़ा परसेंटेज आपकी एक्टिविटी, आपकी रिकॉग्निशन, आप और बाकी सब चीज़ें जो आप करते हैं, तो सब चीज़ें घूम फिर कर वापस आनी चाहिए प्रेजेंटेशन के कल्चर पर। देखिए, जितना ये प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। प्रेजेंटेशन क्या है? जिसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और आज जब दुनिया ये चेंज हो रही है, तो मैं चाहता हूँ आप प्रेजेंटेशन के जो चैनल्स हैं इनको भी इवॉल्व करें। जब मैंने शुरुआत की थी तब प्रेजेंटेशन करने का एक ही तरीका था, फेस टू फेस, आमने सामने, या फिर एक किसी बॉल रूम में बैठकर। पर आज टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन, वीडियोस की वजह से, तो जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो उस पॉइंट तक, हाई लेवल की एडवांसमेंट तक पहुंच गई है कि आप अब सीमित नहीं रहे हैं, लिमिटेड नहीं रहे हैं एक प्रेजेंटेशन को फेस टू फेस करने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। आप लोगों के पास कितना सारा फ्री टाइम होता है, आप वापस आते हैं रात को 12 बजे और उस समय लोग जगे होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, आप देख सकते हैं कौन ऑनलाइन है, आप किसी से बात कर सकते हैं और इमिडिएटली उसी वक्त प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं अपने घर के लिविंग रूम से। और बस उसके लिए आपको क्या चाहिए? वाईफाई। तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। तो अभी अगर आपका कोई सिस्टम है जो ऑपरेट कर रहा है, तो अपने अपलाइन से काउंसिल करें, उनसे सलाह लें और इंक्रीज़ करें अपने प्रेजेंटेशन के जो चैनल्स हैं, तरीके हैं, उनको बढ़ाएं, फेस टू फेस करें, ऑलराइट, या फिर ग्रुप प्रेजेंटेशन करें, या फिर वन ऑन वन, ऑलराइट, जूम प्रेजेंटेशन करें, या फिर अपने किसी कांटेक्ट वाले को, उस व्यक्ति को वीडियो सेंड करें जहां पर आप बिजनेस का ओवरव्यू बता रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ओके। और अपनी कम्युनिटी के लोगों को एंगेज करें, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपकी कम्युनिटी में लोग हैं। देखिए, आज इतने सारे ऐप्स हैं जहां पर आप ढूंढ सकते हैं आपकी कम्युनिटी में कौन कौन से लोग हैं, और लोग इसे यूज़ करते हैं प्यार के लिए, पर हमें इसे यूज़ करना चाहिए नेटवर्किंग के लिए। तो 2026 में आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि आपको प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, अगर मैं आपका वर्किंग अपलाइन होता तो मैं आपको बहुत सारे चांटे लगाता अगर आप मुझे ये कहते कि आपको प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, मेरे पास कितने सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ मुझे डील करना होता है। ऑलराइट, तो आपको तो हर एक पल में प्रॉस्पेक्ट्स मिलने ही चाहिए, आप उनको ढूंढ पाएं हर घंटे में। तो बस मेंटेन करें अपने प्रोफेशनलिज्म को। और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस प्रॉस्पेक्ट को गलत तरीके से मत ढूंढिए, ऑलराइट, प्रॉस्पेक्ट को ढूंढे सही तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी सही इमेज के साथ, अपने वैल्यू सिस्टम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखिए प्लीज, अगर मैं 1998 में 15 से 20 प्रेजेंटेशन कर पा रहा था, अगर आप हंग्री हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो आप तो 40 प्रेजेंटेशन कर सकते हैं एक दिन के। बस लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा करें और एक जूम प्रेजेंटेशन करें। इसलिए प्लीज अपने सिस्टम को यूज ना करें एक बहाने के रूप में कि आपको प्रॉस्पेक्ट इस वजह से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपका सिर्फ सिस्टम ओल्ड फैशन्ड है। तो प्लीज अपने पास्ट में स्टक ना रहें। पूरी दुनिया चेंज हो रही है, तो आपको इस वर्ल्ड के साथ चेंज होना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जूम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, पर ना प्रेजेंटेशन करने से तो अच्छा ही है ना, ऑलराइट। तो जूम प्रेजेंटेशन की पावर आपको अलाउ करती है कि आप लोगों से बात कर सकें ग्लोबल लेवल पर। तो अगर मैं आज एक्टिवली नेटवर्किंग कर रहा होता 1998 की तरह, तो मैं अनाउंस करूंगा अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल पर कि हर रात के 12:30 बजे मैं जूम प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। भले एक बंदा ज्वाइन करे या फिर 10 लोग ज्वाइन करें, मैं फिर भी इसे करूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, और आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, इस टेक्नोलॉजी का। तो देखिए, इसलिए प्रेजेंटेशन का कल्चर और जिन जिन तरीकों से आप प्रेजेंटेशन करते हैं, उन सब चीज़ों को आपको बढ़ाना होगा, उनके दायरे को बढ़ाना होगा, ऑलराइट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी 1998 में नहीं जी रही होगी,
आपको 2026 के अनुसार चलना है। पूरी दुनिया चेंज हो रही है, सोशल मीडिया पर है, ऑल राइट। और यही सोशल मीडिया चाबी है सोशल एंटरप्राइज के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप प्रमोट कर सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स को, इस बिजनेस को। आप बस एक फोटो डाल सकते हैं वीकॉन की, जहां पर आप क्राउड में खड़े हुए हैं और स्टेज के पास, और आपने लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट मी। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाएं। तो अपने प्रेजेंटेशन के कल्चर को बढ़ाते जाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं आपके डाउनलाइन से एक सवाल पूछता हूं और उन सब का जवाब, अगर मैं उनसे ये पूछता हूं कि क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और वह कहते हैं ट्रेनिंग, तो बिल्कुल गड़बड़ है। अगर वो कहते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन, तो भी आप गलत हैं। अगर वह कहते हैं कि लाइफ को चेंज करना, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो भी गलत हैं आप। वो उनका आंसर ये होना चाहिए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो ये आपकी ड्यूटी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस कल्चर को क्रिएट करें। और अगर आपकी अपलाइन इसके अलावा कुछ और अलग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी अपलाइन या तो मैक्स आउट हो रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन में हैं और बिल्ड करने वाले हैं एक आश्रम जहां पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जो उनकी ईगो को फीड करेंगे, ऑल राइट। या फिर वो बहुत ज्यादा आलसी हैं कि वह कुछ करें। और बहुत सारे अपलाइंस जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, तो उनकी कथनी करने में बहुत फर्क होता है। वह आलसी हैं, वह प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहते, वो फोकस करना चाहते हैं अपने लेफ्ट और राइट में और देखना चाहते हैं कि कैसे कितना आ रहा है। तो आपको इस तरह से बिल्ड नहीं करना है। आपका एक हंग्री अपलाइन होना चाहिए। और अगर आपका अपलाइन हंग्री नहीं है तो आप फंसे हुए हैं। तो आपको एक ऐसे अपलाइन की जरूरत है जिसके बड़े सपने हो। आपका इस ऐसे अपलाइन की जरूरत है जो बड़े डिसीजन ले सके, जो नई मार्केट ओपन करे, अपने लोगों को वो मजबूत करे, उनकी कमाई बढ़नी चाहिए, पर्सनल कमीशन बढ़ना चाहिए। 1 टीसी मैक्स आउट से 3 टीसी मैक्स आउट या 5 टीसी मैक्स आउट तो होना चाहिए। तो ऐसे अपलाइन होना चाहिए आपका जिसे आप फॉलो करें। और मैं अभी भी हंग्री हूं तो मुझे फॉलो करें गाइस। मैं अभी भी हर दिन सुबह 5 बजे तक जगह होता हूं, नई मार्केट्स ओपन कर रहा हूं। चाइना में हमने इस साल ओपन किया है, हम जापान में ओपन करने जा रहे हैं इस साल। तो पूरी दुनिया में हम फिर से नई मार्केट्स ओपन करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मेरे अंदर वो ज्वाला प्रज्वलित हो गई है, ऑल राइट। तो आपको इस तरह के अपलाइन को ही फॉलो करना है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो देखिए, प्रेजेंटेशन का ये कल्चर, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोर कल्चर होना चाहिए। और आपको टेक्नोलॉजी को भी अपनाना है ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के नंबर को बढ़ाएं और पहुंच सकें वहां तक जहां पर मैं 1998 में नहीं पहुंच पाया था। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो पहला पिलर है प्रेजेंटेशन का। और अब दूसरा पिलर है वह ये है कि अपने नेटवर्क को ओवर ट्रेन ना करें। मैं सॉरी फील कर रहा हूं, पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग में अपनी कमीशंस को बढ़ाने से ज़्यादा। उनको अपनी कमीशन बढ़ने से ज़्यादा ट्रेनिंग ज़्यादा बढ़ाने में प्राउड फील होता है। तो अपने नेटवर्क को ओवर ट्रेन ना करें, ऑल राइट। देखिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आप अपने डाउनलाइन को सही चीज़ों से इक्विप करें ताकि वह प्रेजेंटेशन कर पाएँ। तो आप यहाँ पर इसलिए नहीं हैं कि आप अपने लेवल पर लोगों की लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो ये काम आपका नहीं है कि आप उनको वो लाइट दिखाएं। आपको इस काम को हम पर छोड़ना है, मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या आप समझ रहे हैं? आप इस काम को छोड़िए जापा पर, दातो श्री विजय पर, ग्रैंड अपलाइंस पर। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप हम पर छोड़िए कि वह वीकॉन में आए, ISB में आए और उस लाइट को देखें। बस आपका काम यह है कि अपने डाउनलाइंस को इतना सक्षम कर दे कि वह प्रेजेंटेशन करे, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाए और कंसिस्टेंट रहें। बस अपने नेटवर्क को ओवर ट्रेन ना करें, बस इसलिए कि आपको अच्छा लगता है, ऑल राइट। और मेरा ऐसा विश्वास है कि पावर ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग से। पावर ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है कि आप अपने डाउनलाइंस की बात सुने। ये 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है। और ये आपको अलाउ करता है कि आप उनके चैलेंजेस को एड्रेस करें, उनके साथ एंगेज हो, उनके ऑब्जेक्शंस को, उनके माइंडसेट को समझें, ऑल राइट। जो भी उनके माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें हैं उनको देखें। तो ये चीज आपको अलाउ करती है। तो आज आप एक अपलाइन होने के नाते जूम के साथ आप इतने सक्षम होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट पावर ऑफ एसोसिएशन करें पूरे ग्लोबल लेवल पर अपने नेटवर्क पे। क्योंकि याद रखें कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो वह किसी और से बात कर रहे होंगे। देखिए, मेरा वेडनेसडे मैसेज मेरे एक पावर ऑफ एसोसिएशन का तरीका ही है, मेरा इंस्टा लाइव, ऑल राइट। मैं लगातार लोगों से बात करता हूँ। मैंने अभी खत्म किया है एक कॉल अदली के साथ, देव के साथ, डेविड के साथ, अरुण के साथ। आप समझ रहे हैं, ऑल राइट। मैं ISB से बात करता हूँ। तो ये सब पावर ऑफ एसोसिएशन है। तो ओवर ट्रेन ना करें, ना ही अंडर ट्रेन करें, ऑल राइट। बस उनको पर्याप्त जानकारी दें, पर्याप्त नॉलेज दें ताकि वह प्रेजेंटेशन कर पाएं और कमीशंस अचीव कर पाएं और अचीव कर पाएं अपने TATs को। और बाकी सारा समय आपकी पावर ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए
ताकि आप मेंटेन कर पाएं, आप बनाए रखें उस बिलीफ को इस इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर वह विश्वास बना रहे, सोशल एंटरप्राइज के अंदर, और उनका अपने प्रति भी विश्वास बना रहे। तो पावर ऑफ एसोसिएशन ये बहुत ज्यादा एम्पावरिंग होता है, अपलिफ्टिंग होता है, जिसमें विश्वास पैदा होता है। क्या आप समझ रहे हैं? और जब आप पावर ऑफ एसोसिएशन लेने जाते हैं तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, वो मोस्ट पावरफुल एनर्जी होनी चाहिए, आप बहुत बिल्कुल स्विच ऑन होने चाहिए, एनर्जी इतनी ज्यादा होनी चाहिए आपके अंदर, वो विश्वास इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि वह सब चीजें आपसे दूसरों की तरफ फैले। और लोग जब आपकी पावर ऑफ एसोसिएशन से वापस जाएं तो उनको फील होना चाहिए कि हाँ, वो फ्लाई कर सकते हैं और मैक्स आउट हो सकते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो लगातार मेंटेन करें इस पावर ऑफ एसोसिएशन को। तो ये हैं 2 पिलर्स, जिसमें प्रेजेंटेशन ये प्रमुख की कल्चर होना चाहिए, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग का पर्पस यही होता है कि आप उनको बेहतर नेटवर्कर्स बनाएं और फिर यूज करें पावर ऑफ एसोसिएशन को एक कैजुअल एनवायरनमेंट के तरीके से, जहां पर वह लोग शेयर कर सकें कि वह क्या सच में फील करते हैं। हर वक्त उन पर बस हथौड़े नहीं खड़काते रहना है। याद रखें, कोच बी ग्रुप ए के लिए और कोच ए के लिए ग्रुप बी हमेशा नाइस बने रहें, इंस्पायरिंग हो, ताकि वे आपकी बात सुने और उनकी भी बात सुने। आप अपलाइंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको ट्रेनिंग करना तो पसंद होता है, क्योंकि वहां पर उनको सुनना नहीं होता अपने डाउनलाइंस की आवाज को, वह बस अपनी ही आवाज सुनना चाहते हैं। ऑलराइट, तो मैंने ये महसूस किया कि ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने ये गलती पहले की थी और मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो अपने डाउनलाइंस की बात सुने, उनको बोलने दें, उनको सुने और फिर एक कैजुअल एनवायरनमेंट में पावर ऑफ एसोसिएशन करें ताकि वे सभी ऊंचा उठें, बेहतर नेटवर्कर्स बने और एक दिन इंशाल्लाह बेहतर लोग भी बने। तो पावर ऑफ एसोसिएशन, कैजुअलनेस में पावर ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही प्रभावी प्लेटफॉर्म है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग से ज़्यादा। मैं ये इस पे विश्वास करता हूँ। हाँ, मेंटेन करें 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वे सब चीज़ें भी ऑलराइट, पर इंक्रीज करें, पावर ऑफ एसोसिएशन को बढ़ाएं कैजुअल तरीके से, आपके हाउस में, उनके घर में, कॉफ़ी शॉप में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी। ऑलराइट, क्योंकि अल्टीमेटली गाइज इस चीज़ को याद रखें कि आप यही चाहते हैं कि वह लोग खुद पर विश्वास करें और यही आपकी सबसे पहली ड्यूटी है। आप यही चाहते हैं कि वह इस चीज़ को समझें कि सबसे मुख्य चीज़ जो मैटर करती है वह है प्रेजेंटेशन, और आप यही चाहते हैं कि उनको ये क्लियर फीलिंग हो कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनकी सफलता के बारे में सोचते हैं अपनी सफलता से ज़्यादा, जो कि पूरी तरह से सच होना चाहिए कि आप अपनी सफलता से ज़्यादा उनकी सफलता के बारे में सोचते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनको ये पता होना चाहिए और वह बिलीव करें, वो माने इस चीज़ को, और ये बिल्कुल सच होना चाहिए कि आप परवाह करते हैं उनकी सफलता के बारे में अपनी सफलता से ज़्यादा। आई लव यू गाइज, और मिलता हूँ आपसे इंस्टा लाइव में। इस साल हम पूरी दुनिया को प्रज्वलित कर देंगे। लव यू गाइज। मैं प्रार्थना करता हूँ हर किसी के लिए।